अरे कालू के बच्चे, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है मेरा आज पालक खाने को मन है। मैं तो आलू पालक ही खाऊंगी। मैंने नहीं खानी ये गाजर, ले जाओ, उठाकर इसे फेंक दो बाहर। कहाँ से लाऊं पालक? पूरे जंगल में पालक का कोई खेत नहीं है। गाजर है, मूली है, मटर है, टमाटर है और तू मांगती है पालक। पालक नहीं है इस जंगल में, पालक किसान के खेत में है। अगर मैं किसान के खेत में पालक लेने गया तो किसान मुझे पकड़ लेगा और डंडे से मारेगा। पिछली बार की तरह मैं किसान से अपनी पूंछ नहीं तुड़वाना चाहता। तो फिर मैं भी अपने मायके जा रही हूँ। अपनी माँ से कहूँगी मुझे पालक बनाकर खिलाए। मेरी माँ मुझे पालक देगी। अच्छा ठीक है, मायके जाने का मत कहो। मैं तुम्हें अभी पालक लाकर देता हूँ। मैं जाता हूँ, मैं जा रहा हूँ। अच्छा अब हंस भी दो, खुश हो जाओ। मैं तुम्हारे लिए पालक लेकर ही घर लौटूंगा। कालू भैया, आप कहाँ जा रहे हैं? सामने इंसानों की बस्ती है और आपको अच्छी तरह पता है इंसान कितना जालिम होता है। आप उस तरफ मत जाएं। रानो चिड़िया, क्या बताऊं, गोरी का तंग किया हुआ हूँ। गोरी मुझे घर में बैठने नहीं देती। ना दाना खाती है, ना फल, ना सब्जी, ना ही कोई अनाज। वो तो बस पालक मांग रही है, पालक। मैं इंसान के घर से पालक चुराने जा रहा हूँ। कालू कौवे, मत जाओ। इंसान ने कई बार अपने खेत में जाल बिछाया हुआ होता है और जाल ना भी हो तो इंसान दूर से ही बंदूक चला देता है। मैं तो इंसान के खेत में जाने से बहुत डरती हूँ। प्लीज मेरी बात मान लो। चलो, मैं तुम्हारी पत्नी गोरी को समझाती हूँ। तुम मेरे साथ वापस चलो। नहीं रानो चिड़िया, अगर मैं पालक ना लेकर गया तो मेरी पत्नी गोरी मुझसे नाराज होकर अपने मायके चली जाएगी। अच्छा तो तू है काले कौवे जो रोज मेरी सब्जियां चोरी करता है। कल मेरी गाजर चोरी हुई, कल मेरी मूली चोरी हुई, मेरे मटर मेरे टमाटर चोरी हुए। आज पकड़ा ही गया। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। मैं तुझे मारकर खेत में उल्टा लटका दूंगा ताकि तेरे जैसे दूसरे कौवे दूर से ही तुझे देखकर भाग जाएं और मेरे खेत में आने की जुर्रत ना करें। किसान माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मुझसे गलती हो गई। मेरी तौबा, मैं आज के बाद तुम्हारे खेत की तरफ मुंह भी नहीं करूंगा। एक बार, बस एक बार मुझे छोड़ दो। मैं चला जाऊंगा। मैं यहाँ से बहुत दूर चला जाऊंगा। एक बार मुझे छोड़ दो। शाम हो गई।
अभी तक ये कालू का बच्चा आया नहीं। भूख से मेरा बुरा हाल है। मैं रानू चिड़िया से कुछ मांग कर लाती हूँ। रानू चिड़िया, रानू बहन, मुझे बहुत भूख लगी हुई है। अगर कुछ घर में खाने को है तो मुझे दे दो। पहले तो मुझे यह बताओ कि कालू गवाह कहाँ है? क्या वो अभी तक वापस आया या नहीं? नहीं रानू चिड़िया, कालू तो मेरे लिए किसान के खेत से पालक लेने गया हुआ है। रानू चिड़िया, इसीलिए तो मैं पूछ रही हूँ। अगर वह अभी तक वापस नहीं आया तो उसे जरूर किसान ने पकड़ लिया होगा। गोरी इंसान बहुत जालिम होता है। अगर उसने कालू को पकड़ लिया तो वो उसे मार देगा। चिड़िया फिक्र ना करो, मेरा कालू बहुत सियाना है। वो किसी भी तरह इंसान के हाथ नहीं आएगा। वो भागकर अपनी जान बचा लेगा। बस तुम मुझे 2 दाने खाने को दे दो ताकि मैं अपनी भूख मिटा सकूं। अच्छा ठीक है, जैसे तुम्हारी इच्छा। कालू जी, तुम कहाँ हो? अभी तक लौट कर क्यों नहीं आए? कहीं चिड़िया की बात सच ही ना हो। कहीं तुम्हें जालिम इंसान ने पकड़ ना लिया हो। मुझे चिड़िया के पास जाना होगा। मुझे चिड़िया को जाकर सारी बात बतानी होगी। चिड़िया चिड़िया, तुम्हारी बात सच्ची हुई। कालू अभी तक लौट कर नहीं आया। शायद उसे इंसान ने पकड़ लिया है। चिड़िया, मेरे साथ चलो, मेरी मदद करो, मेरे कालू को बचा लो। चिड़िया, बस एक बार मेरे कालू पति जी को बचा लो। मैं फिर कभी पालक खाने की जिद नहीं करूंगी। मैं कभी अपने पति कालू को तंग नहीं करूंगी। जब मैंने तुम्हें कहा था कि चलो कालू का पता करते हैं, उसे इंसान ने पकड़ लिया होगा, तो तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब इतनी रात को मैं कैसे जा सकती हूँ? घर में मेरे बच्चे अकेले हैं। रानो प्लीज प्लीज मेरी मदद करो। मैं अकेली कैसे जाऊंगी? और मुझे तो इंसानों की बस्ती के रास्ते का भी नहीं पता। रानो, मेरे साथ चलो। मैं तुम्हारा यह एहसान सारी उम्र याद रखूंगी। प्लीज प्लीज रानो चिड़िया। आज मैंने भी पकड़ लिया। आज मैंने पकड़ लिया उस चोर को जो रोज मेरी गाजरे, मेरी पालक और मेरी सब्जियां चुराता था। मैंने उसे पिंजरे में बंद करके पेड़ के साथ लटका दिया है। सारी रात ठंड में मरेगा, फिर पता चलेगा उसे। आंधा कभी मेरे खेत की तरफ आने की हिम्मत नहीं करेगा। किसान जी, कौन था वो चोर? मुझे भी तो बताएं, मैं भी जानूंगी। वो चोर कौन था? किसान, कौवा एक काला कौवा जंगल से आता था और मेरी सब्जियां चुराकर वापस जंगल भाग जाता था। मैंने भी आखिर आज पकड़ ही लिया। देखा गौरी, मैंने कहा था ना, किसान ने कौवे को पकड़ लिया होगा। चलो अब इनके पास जाते हैं और इनसे बात करते हैं। किसान की पत्नी बहुत दयालु है, वह मेरी बात मान लेगी, मुझे पूरा विश्वास है। माँ जी, मैं रानो चिड़िया जंगल से आई हूँ। याद है ना, पिछली बार जब मैं भूखी थी तो आपने मुझे दाना दिया था। हाँ चिड़िया, मुझे अच्छी तरह याद है। और यह भी याद है कि तुम्हारे 2 बच्चे भी हैं, एक बेटा और एक बेटी। और यह काली सी कवि कौन है? माँ जी, यह गौरी कवि है। आपके पति ने इसके पति कालू कवि को पकड़ लिया है। वो आपके खेत में पालक तोड़ रहा था।
मैं आपकी विनती करती हूँ कि उसे छोड़ दें। वो आइंदा कभी भी आपके खेत में नहीं आएगा। चिड़िया उस केवे ने मेरी सारी पालक खराब कर दी। वो हर रोज मेरी सब्जियां तोड़ता है, वो चोरी करता है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। पति जी अब गुस्सा जाने भी दे कि बेचारे छोटे पक्षी कुछ खाने इंसानों की बस्ती में नहीं आएंगे तो और कहाँ जाएंगे। उसे छोड़ दें। वो कहाँ है? चिड़िया और गौरी के साथ जाएं और उसे आजाद कर दें। गोरी बहन, जो भी हुआ उसमें सारा दोष आपका है। इस जंगल में क्या कुछ खाने को नहीं है? सब कुछ तो है। दाना है, चावल है, फल है, सब कुछ है। नदी का ठंडा पानी है और फिर भी आपका पेट नहीं भरता। आप क्यों अपने पति को तंग करती हो, जो यह चोरियां करने किसान के खेत में जाता है? रानो, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। कालू जी से कहीं मुझे माफ कर दे। मैं आइंदा कभी भी ऐसी चीज नहीं मांगूंगी और कभी अपने पति से लड़ाई नहीं करूंगी। कालू जी, अब आप भी गौरी को माफ कर दें और दोनों आपस में सुलह कर लें। फिर दोनों कौवा और कवि मुस्कुराने लगते हैं और रानू चिड़िया वहाँ से चली जाती है।